अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे वजीफ़े के बारे में जो कि आपकी हर मुश्किल और हर परेशानी को हल कर देगा। और ये आज़मूदा है और जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे आप देखेंगे कि अ, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, इंशाअल्लाह उसी दिन से जिस दिन से आप इसे शुरू करेंगे, आपकी जो सारी मुसीबतें और परेशानियाँ हैं वो हल होना शुरू हो जाएँगी, ख़्वाह किसी भी किस्म की हों। और ये वज़ीफ़ा जो है वो हर एक चीज़ के लिए है। आपकी दुआ की कबूलियत के लिए, आपके किसी भी रंजो-गम के लिए, मुसीबत के लिए, आपका कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं या आपका कोई बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपके वालिदैन के लिए, आपकी खुद की सेहत के लिए, आपके कारोबार के लिए, घर में लड़ाई झगड़ों के लिए, मियाँ-बीवी में मोहब्बत के लिए, गाइस कि हर एक जो आपकी मुसीबत है, परेशानी है, ये उसके लिए है। और ये वज़ीफ़ा क्या है? ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। आपको पता है कि अल्लाह में और इंसानों में क्या चीज़ कॉमन है? दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और अल्लाह के फरिश्ते भी। और यही फरमान जो है वो अल्लाह ताला का बंदों को भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। और ये खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाह जो है वो माफ़ फरमाता है और उसके दर्जात बुलंद करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप ये मन्नत मान लें कि जी आप 1.25 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपकी सारी मुसीबतें परेशानियाँ हल हो जाएंगी। मैं कहती हूँ कि 1.25 ही क्यों? हमने गिन के पढ़ना ही क्यों है? हमने इसकी गिनती करनी ही क्यों है? तो जो अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, तो क्या ये हम अल्लाह की रहमत को गिन सकते हैं? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रातों को जागे हैं, अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, इतनी दुआएं मांगी हैं, उनकी इस मोहब्बत को, उनकी शफ़क़त को क्या हम गिन सकते हैं? क्या हम नाप सकते हैं? यकीनन नहीं। तो फिर क्यों हम गिन के दुरूद शरीफ पढ़ें? चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें, जागने के बाद पढ़ें, कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं अपनी गाड़ी में पढ़ें, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप कहीं किसी लाइन में खड़े किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं और जो है वो आप औरत हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, सफाई कर रही हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने बच्चों को भी आदत डालेंगे, अपने छोटे बेबी को सुला रही हैं तब भी पढ़ें। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ें और उस दिल को अब उस चीज़ को अपने दिल में रखिए कि मैंने जो है या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मेरा ये मसला हल हो जाए। तो आप देखेंगे कि टोटली ऑटोमेटिकली आपका उसी दिन से, जिस दिन से आपने अपना ये जो है ना अपना ये बना लिया मोटिव कि मैंने उठते बैठते ना मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है, मैंने भूलना नहीं इस बात को। आप देखेंगे कि एट दैट वेरी मोमेंट आपकी जो ज़िंदगी है ना उसकी बिल्कुल वो ना चेंज होना शुरू हो जाएगी। सारी आपकी जो मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप इसको करके देखिए, ये मेरा आज़माया हुआ है। मेरी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी परेशान मतलब मेरी ज़िंदगी रही है। रिसेंटली पास्ट में मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चली गई थी और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है या जो मायूस होते हैं या अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। उठते बैठते अपना ना ये आप बना लीजिए एक अपना एक तरीक़ा अपना लीजिए कि मैंने उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। आप और कोई ये नहीं कि कोई एक ही दुआ आपकी कबूल होगी या कोई एक मसला हल होगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सँवर जाएगी। और आप देखेंगे कि जो है वो फिर आपको ऐसी आदत माशाल्लाह से पड़ जाएगी कि आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे और आपकी ज़िंदगी सँवरती ही चली जाएगी। तो खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उसी दिन से जो है वो आपकी मुसीबतें, परेशानियाँ जो है वो हल होनी शुरू हो जाएँगी। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा वज़ीफ़ा यही है और ये मेरा आज़माया हुआ है। आप इसको काइंडली ज़रूर करके देखिए। जज़ाकल्लाह।